हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के सारे टॉपिक्स के बारे में। क्या क्या पैटर्न में आप लिखोगे पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे लिखोगे और कैसे आप पेपर को मैनेज करोगे। ठीक है, इसके बारे में टिप्स और इसके अलग अलग जो भी फीचर्स हैं वो सब हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका जो है वो पूरा 1 और 2 एनुअल सब्जेक्ट है। तो पूरी की पूरी जो कॉपी रहती है वो 75 नंबर के लिए एक कॉपी मिलती है और सारी की सारी जो क्वेश्चन है वो 32 पेज में आपको करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो इसमें अलग अलग जो भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे जो 300 चैप्टर्स हैं वो सभी आते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी ज़्यादातर चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड ये सब इंक्लूड है। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर ये कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वाइटल साइन हो गया। इक्विपमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, सेफ्टी नहीं, एडमिशन और डिस्चार्ज मस्ट है। ठीक है, और इसके बाद से हम आगे बढ़े तो मोबिलिटी भी नहीं, पेशेंट एजुकेशन और ये फर्स्ट एड ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट है, सेकंड है। ठीक है, इसके बाद से हाइजीन हो सकता है, ये ऑक्सीजनेशन है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन नीड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार इससे आने के चांसेस हैं, पूरे के पूरे चांसेस इसी से है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए इसको। तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। शुरुआत के आपके पाँचों चैप्टर्स हो गए। ठीक है, पाँचों नहीं, 6 वो चैप्टर्स वाइटल साइन मस्ट है। इसके बाद से जो आगे हम देखें तो इसके इन्फेक्शन कंट्रोल भी बोल सकते हो, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एडमिशन एंड डिस्चार्ज है। और इसके आगे हम बात करें तो पेशेंट एजुकेशन और ये हमारा फर्स्ट एड और सेकंड पार्ट में आपके ये दोनों चैप्टर्स हैं। और हाइजीन बोल सकते हो और ऑक्सीजनेशन नीड मस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपके ये जो मतलब हम लोग जो केयर करते हैं वो सब। ठीक है, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। अब हम बात करते हैं आगे कैसे कैसे एग्ज़ाम दोगे। जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ है, सिलेबस के जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आईएनसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसको आपको पहले तो पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि जो भी सिलेबस है, 300 चैप्टर तो नहीं करना है, लेकिन मेजर जो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो मेजर जो सब्जेक्ट बताएं, चैप्टर्स बताएं वो सारे ही तैयार कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन है उससे ही अराइज होता है। ठीक है, लास्ट के ये जो 3-4 चैप्टर्स होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब नहीं देखना है। अब हम आगे हम अगर बात करें तो जो अलग-अलग जो टॉपिक्स है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है आपके हेल्थ इलनेस है, नर्सिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है, बेसिक नीड है, एडमिशन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो वाइटल साइंस होते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे-कैसे आपको पेपर के को लिखना है। पहले तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। जो भी अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में कुल 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स के लिए होता है। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा 15 मार्क्स के लिए होता है। थिर्डली हमारा क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये 25 मार्क्स का हुआ, और ये फोर्थ नंबर होता है 8 नंबर का होता है, और इस तरीके से जो फिफ्थ नंबर होता है 12 नंबर का होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें तो इसके पेपर पैटर्न की तो ये हो गया। अगर हम क्वेश्चंस के पेजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स के लिए, उसमें आप 7 से 8 पेजेस लिखोगे। ठीक है, आप 6 से 7 भी कर सकते हो, ज़्यादा अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो। और इसके बाद से ऐसे ही दूसरा भी हो गया। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका
5 नंबर के लिए, तो ये इसमें आप 3 से 4 या फिर 4 से 5 भी कर सकते हो, इतना तो मस्ट है, ठीक है। और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4 नंबर हो गया, तो उसमें आप मतलब 1 से 2 पेज कर सकते हो तो बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब पेजेस को लिखोगे। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि कैसे-कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। पहले तो आप यूज़ करोगे जो भी हेडिंग्स हैं, डेफ़िनिशन को ऐड करोगे। डेफ़िनिशन लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो एग्ज़ामिनर है वो डेफ़िनिशन को ही देख के बताता है कि कैसा है कॉपी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है कि जो भी डेफ़िनिशन लिखना है, अगर आपको नहीं भी याद है तो कुछ ना कुछ आप इसमें ऐड कर देना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO हो गया, या फिर अकॉर्डिंग टू कुछ भी हो गया, INC हो गए, ऐसे कुछ ऐड कर देना, ठीक है। ताकि जो मतलब अच्छा लगे, और ऐसे मतलब लगे कि हाँ मतलब याद है और आपने लिखा है, ठीक है। यूज़ करना है उसमें हेडिंग को, और जो भी सब हेडिंग है उसको और हाईलाइट करना है क्लियर तरीके से। कॉपी एकदम क्लियर लिखना है आपको, ठीक है। जो भी लिखना है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, जैसे कि ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। डायग्राम्स आपको यूज़ करना है, जैसे कि अलग अलग जो मतलब मेथड्स होते हैं, जैसे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन है, तो अलग अलग जैसे कि इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं ना, उसको आपको प्रॉपर दिखाना है। मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड है तो इसको 5 बेस में हम लोग करते हैं इस तरीके से। नर्सिंग प्रोसेस है तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। आपको 3 घंटे को अच्छे से डिवाइड करना है। जैसे कि लॉन्ग के लिए आपको मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 1 घंटे देना है, ठीक है। एक घंटे में आपको 30 मिनट और 30 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है। और जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जैसे कि 5 नंबर के, तो उसमें आपको 15 मिनट से मतलब 10 से 15 मिनट देने हैं। इस तरीके से आपको मतलब डिवाइड करना है। ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाकी के 1 घंटे बचे हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 4 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देना है, और इसके साथ-साथ MCQs पे देना है, ठीक है। मेजरली अगर देखें तो MCQs जो है वो टीचर से आप पूछ सकते हो, या फिर अगर आ रहा है तो और भी बढ़िया है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा उसको नीट और क्लीन करोगे, इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे। और एक चीज़ तो इसमें बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं ढूँढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। हाँ, इधर है, ठीक है। तो अब पहले तो इसमें राइटिंग के पैटर्न की बात करेंगे, किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपको जो भी टॉपिक दिया है, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऐड करोगे। WHO के अकॉर्डिंग जो मतलब डेफिनेशन होता है वो ऐड करोगे। इसके टाइप्स वैसे नहीं होते हैं तो उसको आप नहीं लिखोगे। मतलब पर्पस लिख सकते हो। पर्पस क्या होता है, जैसे कि आप इसको हॉस्पिटल मान लो, अगर इसी टॉपिक को हम लोग हॉस्पिटल मान रहे हैं, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिखा, इंट्रो इंट्रो डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद से आपको टाइप्स अलग अलग जो बेसिस के हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं वो लिखो। देन इसके बाद से पर्पस क्या होते हैं, इसके यूजेज, ये सब हो गए। कौन से प्रिंसिपल पे ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, ये सब हो गए, ठीक है। हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं इन्वायरमेंट को, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग, ये सब हो गया। आर्टिकल्स कौन कौन से यूज़ होती हैं, प्रोसीजर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मतलब आफ्टर बिफोर आर्टिकल्स, ये सब लिखना है। और लास्टली जो है वो हमें कंप्लीट करना है रोल ऑफ नर्स है, ठीक है। ये 10 स्टेप्स तो लिखना मतलब एकदम ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक आ रहा है तो उसमें आपको ये मतलब 10 जो टॉपिक्स है वो ऐड करना है, सिर्फ 15 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स के लिए अगर ऐड कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 15 मार्क्स में तो ये मस्ट है, मतलब कि करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, जैसे कि इंट्रो हो गया, इंट्रो इंट्रो लिखोगे, डेफिनेशन, टाइप्स लिखोगे, पर्पस लिखोगे, प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा है, और इस तरीके से पेशेंट के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, आर्टिकल्स और इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, प्रोसीजर का क्या होता है, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर क्या होता है, ये रोल ऑफ नर्स क्या होता है, इसके साथ साथ कंक्लूजन। इस तरीके से आप ऐड मतलब प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। और हम यहाँ पे थे, नीट और क्लीन तरीके से लिखोगे, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करोगे आंसर के लिए। क्लियर जो आंसर है उसको लिखोगे,
और जो भी मतलब स्पेस या फिर फ्लो चार्ट बना रहे हो प्रॉपर तरीके से उसको मतलब स्टेप में करोगे, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस ये सब। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में, तो इसमें आप ऐड करोगे ये सब जो जो डेफिनेशंस है उन सभी का टॉपिक कॉमन, ठीक है। और जैसे कि फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल क्या कंट्रीब्यूट की थी, ये सब आपके अलग अलग टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक्स हैं। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन सॉरी नर्सिंग हो गया, हेल्थ हो गया, इलनेस हो गया, फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल कंट्रीब्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग प्रोसेस हो गए, अब ये असेसमेंट, डायग्नोसिस, फिर ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, एडमिशन और डिस्चार्ज हो गया, फर्स्ट एड हो गया, वाइटल साइन हो गया, और देन आपके एलिमिनेशन और ये जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया। ये सब अलग अलग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम निमोनिक्स की बात करते हैं। जो भी आपके निमोनिक्स होते हैं उसको आप याद कर सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल में भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो पीवाईक्यू जो है वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो उसको आप पहले कर लेना। आपको मिल जाएगा ये 23 का, 24 का, इसके साथ-साथ 23 के मतलब 22 का बोल सकते हो, ठीक है। ये 3 पेपर्स आपको मिल जाएँगे जो कि आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। खुद से आप करोगे तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आप लिखोगे वे पता चलेगा, और इसके साथ-साथ टाइम मैनेज करोगे और सही तरीके से पैटर्न लिखने भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, और इसके बाद लॉन्ग मतलब क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। 30 मिनट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको सोच समझ के आगे वाला क्वेश्चन में मेंटेन करना है, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल रिलेटेड बताना है और ये इस तरीके से कंप्लीट करना है। जो भी मतलब क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है पहले, और अवॉइड करना है जो भी मतलब नहीं आ रहा है उसको, और इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से ब्लैंक नहीं छोड़ना है कॉपी को। इंग्लिश का यूज़ करना, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भी मतलब मैंने वन शॉट के वीडियोज़ हैं वो अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हो, जो कि आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट का दोनों मिल जाएगा। जो कि आपको मतलब फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर का है और सेकंड पार्ट में आपको सेकंड सेमेस्टर का मिल जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छे से आप कर पाओगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको मतलब मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। और एक और बात मैं बोलूँगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आपको 22 और 23 वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करके जाने हैं, ठीक है। 24 वाले छोड़ सकते हो, लेकिन 22-23 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जो भी पैटर्न है आपको उस पैटर्न में लिखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और पेजेस को भी देखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग पेजेस को नहीं देखते हैं और उनका जो है क्वेश्चन छूट जाता है और बाद में पछतावा होता है। तो ये सब आपको नहीं करना। जो भी पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करो, और जो नहीं पढ़ा है अभी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो पढ़ लिया उसी को आपको अच्छा करना है, जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देना है। जैसे कि जो चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं वो मैंने बता दिए हैं। जैसे कि आपको ये जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सॉरी सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, स्ट्रेस एडॉप्टेशन से वैसे एक क्वेश्चन तो आता है 2 नंबर का आया था, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ नर्सिंग थ्योरी से कुछ नहीं आता, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। और इसमें अगर देखें तो सेंसरी वाले से एक क्वेश्चन आता है कि केयर कैसे करते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड वाले से कुछ नहीं आता है, डायग्नोसिस से भी कुछ नहीं आता है, एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूट्रिशन से भी एक क्वेश्चन आता है, कोई भी डाइट पूछ लेता है, जैसे कि पिछली बार पूछा था डायरिया का क्या डाइट प्लान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। और नर्सिंग असेसमेंट ये सब आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं, ये लास्ट वाले तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें इससे पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन और गुड लक।